वासील एक न्याय में विश्वास रखने वाला भोला इंसान था। इस उम्मीद में राजा मिहाइल की सभा में गया कि उसे वहां इंसाफ मिलेगा। लेकिन राजा मिहाइल एक निष्पक्ष जांच में विश्वास रखता था। वासील के द्वारा दिखाए गए सबूतों के बावजूद भी उसने अपने प्रमुख सेनापति को इस विषय की जांच करने का आदेश दे दिया। राडू एक बहुत ही ताकतवर और चालाक इंसान था और उसे पता था कि सभा में लोगों को मूर्ख कैसे बनाना है। राडू ने सेनापति को ही खरीद लिया और उल्टा वासील को ही कैद खाने में फेंकवा दिया। लेकिन राडू भी तो इंसान ही था। उसने वासील को जल्दी से जल्दी पकड़ने के चक्कर में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वासील के बैग में वो सभी सबूत और वो सारी के सारे ब्लड सैंपल्स और दवाएं उसके साथ कैद खाने में हैं। जाने से पहले मिनिस्टर राडू ने वासील से कहा कि उसका बेटा कॉन्स्टेंटाइन इस बहुत बड़ी पहेली का आखिरी हिस्सा है। जैसे ही वो कॉन्स्टेंटाइन तक पहुंच जाएगा, उसका प्राइम वेपन बनाने का प्लान पूरा हो जाएगा। वासील ये सुनते ही घबरा गया। वो पैनिक होने लगा। वासील सब कुछ था, पर एक लड़ाका नहीं था, एक योद्धा नहीं था। अपने बड़े भाई से उसने कुछ आत्मरक्षा के गुर तो जरूर सीखे थे, लेकिन वासील ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाया था। डरा, सहमा, बेसब्रा और गुस्से में पागल, वासील कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो अपने बचे हुए परिवार को कैसे बचाए, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। तभी उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ी। उसके अंदर जो भी खून के सैंपल थे, एपाफ्लामांदा के जितने भी वेरिएंट्स थे, उसने सब निकाले और उसी समय पी गया। उसी समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो जैसे वो शोर भरे किसी बाजार में था, और उसे इतनी सारी अलग अलग प्रकार की गंध आने लगी कि उसका सर हल्का हल्का दर्द करने लग गया। उसे अपनी खुद की ही धड़कन सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे दीवारों के पार लोग नजर आ रहे थे। उसे खिड़की के बाहर अंधेरे में सभी छोटे बड़े जीव नजर आने लगे। लेकिन इन सब में एक चीज ऐसी थी जो इन सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वासील को, और वो थी भूख। उसका मन मरे जा रहा था खाने के लिए, खून पीने के लिए, और उसे कितने समय बाद होश आई, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। और तभी उसे पूरी तरह से होश आया और अंका की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई। फिर उसे याद आया उसका आखिरी बचा बेटा कॉन्स्टेंटिन ड्रैगनेस्को। वासील इतनी तेजी से दरवाजे की ओर लपका कि उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया, और उसके इस वेग से दरवाजा टूटकर दूर जाकर गिरा। तभी वहां पर सैनिक आए और वो ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। वासील जैसा आम इंसान इतने भारी दरवाजे को तोड़कर इतनी दूर कैसे फेंक सकता है। सैनिकों ने वासील को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं रुका तो वो उस पर गोलियां चलाएंगे। वासील उन सबके तेज गति से धड़कते दिलों को सुन पा रहा था, उन सबके सीनों के अंदर उनके दिल को देख पा रहा था। वासील ने देखा कि उन सबका खून गर्दन में जगुलर वेन से बहुत तेजी से दिमाग से दिल तक चक्कर लगा रहा है। उसने इस समय में ही कैलकुलेट कर लिया कि अगर वो गर्दन से खून पिए तो एक ही झटके में उनके शरीर से पूरा खून करीब 15 सेकंड में ही पी सकता है। वासील बहुत ही तेजी से उनमें से एक गार्ड की ओर लपका, और सैनिक अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को ना बचा सका। बाकी के 2 सैनिक वासील पर लगातार हमला करते रहे। उनमें से एक ने तो न जाने कितनी ही गोलियां चला दी उस पर। दूसरे ने उस पर लगातार तलवारों से वार करना बंद न किया, और सैनिकों के हमले के कारण वासील के शरीर से जो भी खून निकल रहा था वो वापस वासील के शरीर में ही समा रहा था, मानो जैसे वासील का अपने शरीर के खून पर भी पूरी तरह नियंत्रण हो। जब उसने उस सैनिक को पूरी तरह से सुखा दिया तो वो दूसरे की ओर भागा। दूसरे का भी वासील ने वही हश्र किया। उसने उसके शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लिया। इतने में तीसरे सैनिक को समझ आ गया था कि अगर उसे बचना है तो उसे वहां से भागना पड़ेगा। वो बच के भागने लगा, लेकिन वासील से बच नहीं पाया। वासील ने 4 वयस्क हट्टे कट्टे सैनिकों का खून पूरी तरह से पी लिया था, और वो फिर भी भूखा था। वासील को इतना खाना तो मिल गया था कि वो कुछ देर तक अपने आप को कंट्रोल में रख पाता, और तभी वासील ने इतनी सारी आ रही गंधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनमें से कोई ना कोई
ज़रूर राडू की भी थी। तभी वासील ने अपना बैग खोला और उसमें से राडू की डायरी और चिट्ठियाँ निकाली और कुछ सूंघ कर वासील को राडू की गन मिल गई, जिसका पीछा करते हुए वो सिर्फ पैरों पर ही दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गया जहां राडू इस वक्त मौजूद था। वो जगह थी वासील के माता पिता का घर। वासील ने वहां जो देखा, उस नज़ारे ने वासील को घुटनों पर ला दिया। वासील की माता और आंका दोनों को लकड़ी से बांधकर जला दिया गया था, लेकिन राख अभी भी गर्म थी। उसने कॉन्स्टेंटीन की आवाज़ सुनी। उसके साथ उसकी मेड भी थी। वो लोग तहखाने में छुपे हुए थे और राडू पूरे घर को आग लगाने की तैयारियां कर रहा था। राडू ने हंसते हंसते कहा कि उसकी पहेली पूरी हो गई। वो जो चाहता था उसे मिल गया। उसका प्लान पूरा हो गया। उसके लोग उसकी आंखों के सामने मर रहे थे, लेकिन दादू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उसने अपने बचाव में वासिल पर सिल्वर से बनी गोलियां चलाई। वासिल चीखा जरूर, पर वो उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी। फिर राडू ने वासिल पर पवित्र जल फेंका, लेकिन उससे वासिल सिर्फ जला, रुका नहीं। इतने में राडू दौड़कर जलते हुए घर की ओर बढ़ने लगा और उससे पहले उसने वासिल के सामने चावलों से भरा हुआ एक थैला फेंका और वासिल से कहा कि इनको गिनो। जब तक वासिल उन चावलों को गिनता, राडू घर में घुस चुका था। वासिल उसका पीछा करते हुए द्वार पर ही रुक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अंदर क्यों नहीं जा रहा और राडू को सजा क्यों नहीं दे रहा। तभी उसे कॉन्स्टेंटीन ने पुकारा और कहा कि उसे बचाए, अंदर आए। ये सुनते ही वासिल घर के अंदर घुसा और उसी समय राडू ने बहुत सारा लहसुन खा लिया। वासिल रुका नहीं। वो राडू का खून पीने लगा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वासिल रुका क्यों नहीं। राडू अब भी हंस रहा था। उसने कहा कि कुछ ही देर में धूप आ जाएगी, और वैसा हुआ भी। सूर्य की किरणें वासिल पर पड़ी, लेकिन वासिल को कोई नुकसान ना हुआ। उसने राडू का पूरा खून पी लिया। राडू हंसते हंसते मरा और बोला कि उसे जो करना था उसने वो कर ही लिया। वासिल ने राडू की बाहें, टांगें और सर उसके शरीर से उखाड़ कर लकड़ी के बने बर्छों पर टांग दिए। तभी फादर गाब्रिएल अपने 2 और प्रीस्ट साथियों के साथ वहां पहुंचे। फादर गाब्रिएल ने वासिल को रुकने के लिए कहा, पर वासिल रुका नहीं। उसने अपने इस रूप में पहली बार किसी से बात की और गाब्रिएल से कहा कि वो उससे दूर चला जाए, क्योंकि वो उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर फादर गाब्रिएल के साथ जो 2 प्रीस्ट आए थे, उन्होंने वासिल पर पवित्र जल फेंकना और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। वासिल ने उन दोनों का भी वही हश्र किया जो सैनिकों का किया था। दोनों प्रीस्ट का खून पीने के बाद उसने आंका और अपनी मां के शरीर को लकड़ों से उतारा। आंका का सीना फाड़ा और उसमें अपना खून फेंका। आंका का दिल धड़कने लगा, पर वासिल की माताजी नहीं बच पाई। वासिल अब धीरे धीरे ठीक होती आंका को अपने कंधे पर रखकर कॉन्स्टेंटाइन को अपनी पीठ से बांधकर धीरे धीरे लिलियक महल की ओर बढ़ने लगा और बर्फ पर चमकती धूप में जंगलों के बीच कहीं गायब होने लगा। फादर गाब्रिएल ये सब बस देखते ही रह गए और वासिल के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करने लग गए। वासिल को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे और खून पीना था। आंका पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसने भी वही इच्छा रखी जिसे वासिल नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वासिल ने अपना परिवार तो बचा लिया था, पर शायद अपनी मानवता नहीं बचा पाया।